लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। क्या आपने भी मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं मेरे भाई, और एकदम बेस्ट यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। जानकारी ये है कि भाई क्रैक कर सकते हैं हम 100 दिनों के अंदर एनटीपीसी को, और 85 मार्क्स भी ला सकते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है मेरे भाई कि 85 प्लस मार्क्स लेकर दिखाएंगे, और वो भी कितने 100 दिनों के अंदर। और शेड्यूल रहने वाला है मेरे भाई 21 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 20 तारीख तक तो फॉर्म ही डालने वाले हैं, है ना। 21 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 28 फरवरी को अपन इसको निपटा सुलझा देंगे, ठीक है। और ऐसा निपटाएंगे मेरे भाई, ऐसा निपटाएंगे हर एक विषय, हर एक सब्जेक्ट को, कि अपन कोई से भी एग्जाम में बैठे, आरआरबी एनटीपीसी से मतलब नहीं है यहाँ पर, कोई से भी एग्जाम में बैठे भाई, रीजनिंग रीजनिंग होता है, मैथ्स मैथ्स होता है ना, उसमें से फुल मार्क्स से लेकर आएंगे अपन। कितने फुल मार्क्स से लेकर आने की जिम्मेदारी जवाबदारी अपनी है मेरे भाई। बस आप 100 दिन तक लगातार मेरे साथ चलते रहे, और इसमें आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट हो अंडर ग्रेजुएट हो, उसमें 85 प्लस मार्क्स दिलवाने की भी गारंटी अपनी है मेरे भाई। कोई से भी जोन से आपने फॉर्म फिल किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को सिर्फ पढ़ने से मतलब है। और अगर मेरे भाई अपन 100 दिन की, मैं आपको पूरी रणनीति यहाँ पर लेकर आया हूँ, फुल फुल डिटेल प्लान, मतलब हर एक दिन का डिटेल प्लान, कि हर एक दिन अपन क्या क्या करने वाले हैं, किस किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, और कितना घंटा पढ़ना है डेली हमको। डेली हमको भाई 100 दिन तक अगर पढ़ना है सर, तो कितना घंटा पढ़ना है? मेरे हिसाब से तो 6 घंटा काफी होने वाला है। 6 घंटा डेली अपन 100 दिनों तक लगातार। बस दिक्कत ये है कि मोटिवेशन में कितना भी दे दूं, कैसा भी दे दूं, कुछ भी दे दूं, मोटिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ना। आज मोटिवेट हो जाएंगे और 3 दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन आपका मोटिवेशन धरा के धरा रह जाएगा। यहाँ पर हम कंसिस्टेंसी पे काम करने वाले हैं, है ना। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस मेरे भाई। कंसिस्टेंसी यहाँ पर सक्सेस की होने वाली। डेली मतलब पढ़ना है, मतलब पढ़ना, 6 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है। टाइम नहीं बांधेंगे यहाँ पर कि किस किस टाइम पर किसको करना है, लेकिन 6 घंटा हमको डेली पढ़ना है, और जो जो मैं बोलता हूँ उसको पढ़ना है, बस बात खत्म। प्रायोरिटी इसको देना है। अगर इसको दे दी जीवन में आपने प्रायोरिटी, पढ़ाने पढ़ने को, ठीक है। सिर्फ 100 दिन का बोल रहा हूँ मैं, जिंदगी कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, आने वाला जीवन क्या समय आने वाला आपका, आपको भी नहीं पता है मेरे भाई। अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं एनटीपीसी को, और आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद आपका जीवन कैसा होने वाला है, और अभी चल रहा है वो आपको पता होगा। आपने कितना समय बर्बाद कर दिया उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप कितना समय और बर्बाद कर देंगे उससे मेरे को मतलब है। सिर्फ आप एक बार टिक करके सिलेबस पढ़ लें, सिलेबस कंप्लीट कर लें अपना 100 दिन के अंदर, उसके बाद फिर आप कोई से भी एग्जाम में बैठोगे, कोई सा फॉर्म भरोगे, आपको तकलीफ नहीं आने वाली। तो भाई क्वालिफाइंग के बाद स्टेजेस क्या क्या होता है भाई? पहला सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 पास कर ले इसको तो सीबीटी 2 होता है, ठीक है। फिर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, जहाँ आवश्यक हो वहाँ अलग अलग, वहाँ पर वेरियस करता है, ठीक है। आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में भी भाई आंखें देखी जाती है बस, ठीक है। और यहाँ पर देखो सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूँ, तो भाई क्या क्या 40 नंबर का हमारा जीके जीएस करंट अफेयर और साइंस आता है, ठीक है। और 30 नंबर का गणित, 30 नंबर की रीजनिंग, ठीक है भाई। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम एक्यूरेसी पर ध्यान देने वाले हैं पूरी तरीके से। सीबीटी 2 की बात करूं, तो भाई जो सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। बस यहाँ पर आपको 90 मिनट वहां भी दिए गए, 90 मिनट यहाँ भी दिए। यहाँ पर 120 क्वेश्चन सोल्व करने 90 मिनट में, और वहां पर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करने थे। यहाँ पर लेवल लो था, यहाँ पर लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन हम 100 दिनों के अंदर ये हाई तो छोड़ो, अपन और हाई पढ़ लेंगे इससे भी, ठीक है। अपन है ना 2028 में जो पूछेगा ना, जो पूछेगा एनटीपीसी, वो पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। जो 2026 में ही निपटा सुलझा देंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 120 क्वेश्चन 120 अंक, ठीक है भाई। इतना समझने के बाद अपन आगे आते हैं भाई, कौन कौन से विषय पढ़ने हैं ये भी जानना जरूरी है। मैथमेटिक्स पढ़ना है, 30 नंबर का आएगा भाई, 30 नंबर का रीजनिंग आए। अब ये दो विषय अगर अपन तैयार कर लो तो 60 पे पहुंच जाएंगे अपन। और इसमें से तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि ये दो विषय ऐसे हैं अपने मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें एक नंबर भी कटने की संभावना नहीं है। यहाँ पर हम पूरे मार्क्स 60 में से 60 ला सकते हैं, 110% बोल रहा हूँ, 1000% बोल रहा हूँ मेरे भाई। 60 में से 60 नंबर यहाँ पर लाए जा सकते हैं, बिल्कुल लाए जा सकते हैं, और मैं लाकर दिखाऊंगा, ठीक है। और आप भी लाकर दिखाएंगे 100 दिन के अंदर मेरे साथ अगर चलेंगे तो, है ना। मैंने अभी एग्जाम दी है मेरे भाई, ठीक है। रीजनिंग का पेपर देखने गया था मैं, कैसा आया, ठीक है। वो अंडर ग्रेजुएट वाला, तो उसमें भाई 30 में से 30 मार्क्स आए अपने को रीजनिंग, बिल्कुल आए, एक नंबर सिंगल नंबर नहीं कटा है, और आपका भी नहीं कटने दूंगा मैं, है ना। और मैथमेटिक्स में हमारा दिलीप सर एक है ही सही धुरंधर, कोई दिक्कत नहीं है मैथ्स में।
भाई 15 दिलीप सर की अगर बात करूँ मैं तारीफ में क्या ही बोलूँ आपको। जो दिलीप सर है ना राठौर सर हमारे, उनकी बात में क्या बोलूँ भाई 20 प्लस एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं सर हमारे, 20 प्लस एग्ज़ाम, है ना? उनने तो अब क्या ही बताऊँ मैं ठीक है जो भी है। करंट अफेयर आता है, जीके आता है, स्टैटिक जीके आता है, साइंस आता है। यहाँ पर 6 विषय हमको तैयार करना है। अब ये जो जो 4 विषय है इधर समझो, ये 4 विषय 40 नंबर दिलाएँगे अपने को, बिल्कुल दिलाएँगे। कोशिश करेंगे कि इसमें से नंबर नहीं कटे, लेकिन ये क्या है यहाँ समुद्र है, पूरा समुद्र, है ना? समुद्र है, तो इसमें क्या है कि 40 नंबर में से हो सकता है कि भई अपन 25 नंबर ले आएँ। 25 नंबर ले आएँगे तो ही काम होने वाला है अपना 85 प्लस मैंने जो बोला है ना? तो 25 पर टारगेट करेंगे अपन बस, अपने को करना भी इतना ही है। 85 नंबर ले आएँगे तो काम ही हो जाएगा अपना। ठीक, बात समझ गए? अब यहाँ पर देखो भाई, 3 फेज़ में अपन पढ़ने वाले हैं रीज़निंग को। किसको? रीज़निंग को 3 फेज़। सब सब विषय का बताऊँगा मैं, है ना? मैथमेटिक्स से छोड़ के, क्योंकि मैथमेटिक्स दिलीप सर आपको बता देंगे और जीके का भी बता देंगे। दोनों वो बता देंगे, बाकी विषय अपन कवर करने वाले हैं, इसलिए अपन बताने वाले हैं। ठीक है भाई? तो गोल अपना क्या रहेगा पहले फेज़ में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पहले और बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है? आपका बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपको पता है आप रीज़निंग का हो, मैथ्स का हो, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर है ना? पता होगा आपको ये चीज़। अगर आप तैयारी कर रहे हो और फॉर्म डाला है अपन ने और पहली बार डाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर आ जाओ कोई टेंशन नहीं है भाई। 21 से 23 3 दिन हर टॉपिक 3 दिन चलने वाला है। 3 दिन में सर क्या करोगे एक टॉपिक को लेकर? बिल्कुल एक टॉपिक को अपन 3 दिन खींचने वाले हैं भाई। सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो बात हुई है अपनी, बेसिक स्ट्रॉन्ग, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पहले दिन ये करने वाले हैं और उसके बाद टाइप भी देखेंगे अपन, कितने टाइप ये 2 चीज़ अपन पहले दिन करने वाले हैं। सर दूसरे दिन क्या करोगे? ये फर्स्ट दिन हो गया। सर दूसरे दिन अपन पीवाईक्यू करने वाले हैं, मतलब पीवाईक्यू काय-काय के सर? 12th लेवल के भी और ग्रेजुएट के भी, उसी टॉपिक से। उसी टॉपिक से और फिर तीसरे दिन सर एडवांस करने वाले हैं उसका ही अपन, उसी टॉपिक का, एडवांस, है ना? तो भाई अपन यूँ समझ लो कि एक टॉपिक से सिंगल टॉपिक से, एक टॉपिक से कितना? एक टॉपिक से लगभग 150 प्रश्न करने वाले हैं। कितने प्रश्न भाई? 150 तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर 150 प्रश्न एक टॉपिक से कर लेंगे अपन, तो फिर कहाँ अपनी गाड़ी रुकने वाली बताओ? कौन नंबर काट लेगा अपना बताओ ना भाई? कौन है ऐसा जो अपना नंबर काट लेगा? ठीक है? तो यहाँ पर कहानी क्लियर? भाई देखो, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ पूरा किस-किस दिन क्या-क्या चलने वाला है, ओल्ड और न्यू पैटर्न यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का निपटाने वाले 3 दिन ये चलेगा 3 दिन, एनालॉजी चलेगा 3 दिन, क्लासिफिकेशन 3 दिन, यहाँ पर ब्लड रिलेशन 3 दिन, डिस डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग में भी लीनियर और सर्कुलर करने वाले हैं। ठीक है? वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल ये करने वाले हैं अपन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है? उसके बाद पज़ल, पज़ल बेसिक पढ़ेंगे पहले तो टेबल, फ्लोर, फैमिली बेस्ड, ठीक है? 15 से 17 तारीख तक। उसके बाद बात करूँ अगर मैं, तो 18 से 20 दिसंबर तक सिलोज में चलेगा 3 दिन। उसमें भी स्टेटमेंट कंक्लूज़न, स्टेटमेंट अज़म्पशन चलेगा 3 दिन। फिर 3 दिन आपका स्टेटमेंट कंक्लूज़न चलने वाला है वापस से, है ना? उसके बाद बात करूँ तो स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये डिसीजन बेस्ड होने वाला है, ठीक है? और 30 तारीख से 1 जनवरी तक बात करूँ 30, 31 और 1 कॉस्ट और इफेक्ट्स, रीज़न रिज़ल्ट देखेंगे अपन, डिसीजन मेकिंग देखने वाले हैं। भाई सब मतलब यूँ समझ लो पूरी रीज़निंग संपूर्ण रीज़निंग यहाँ पर 100 दिन में खत्म करने वाले हैं। इनपुट आउटपुट भाई, है ना? लॉजिक मशीन भी देखने वाले, पैटर्न एंड सीक्वेंस और इनइक्वालिटी सिंबल डाटा सफिशिएंसी देखने वाले हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम, फिगर काउंटिंग, मिरर एंड वाटर इमेज इसमें बताया ही है अपन ने सेकंड फेज में कि हाई लेवल के रीजनिंग करने वाले हैं एसएससी और एनटीपीसी मेंस के लिए। सेकंड फेज में मेंस की बात करेंगे और मेंस पे ही काम करेंगे। ठीक है मेरे भाई और सब कुछ आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है खुली किताब की तरह आप देख सकते हो। ठीक है? चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? क्या-क्या पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है। आखिरी में भाई पिक्चर बेस्ड स्पीड स्पीड पे और एक्यूरेंसी पे काम करना है। स्पीड और एक्यूरेसी क्यों ज़रूरी है सर यहाँ पर? क्योंकि टाइम एक तो स्पीड चाहिए कि टाइम कम पड़ जाए, है ना? स्पीड बढ़ानी है और एक्यूरेसी इसलिए कि अपना नंबर नहीं कटे, माइनस मार्किंग का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े अपने ऊपर। ठीक है भाई? ये देख लो एम्बेस्ड फिगर भी पढ़ने वाले हैं, पेपर फोल्डिंग कटिंग, फिगर कंप्लीशन, डाइस क्यूब, कैलेंडर, क्लॉक, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज मिक्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेट चलेगा। प्रैक्टिस सेट पूरे 10 प्रैक्टिस सेट, फाइनल फुल मॉक रिवीजन भी करने वाले हैं अपन। यूँ समझो कि ये जो 100 दिन का पूरा पैकेज है आपके लिए, जो आपको यूट्यूब पर आज तक देखने को नहीं मिला होगा।
है ना? जो पेड कोर्स में देखने को मिलता है, वो आपको फ्री में देखने को मिलेगा। और पूरी पेड कोर्स इतनी जान लगाने वाला हूँ मैं, और पूरी पेड कोर्स इतनी जान लगाने वाले हैं, आपको बस 28 फरवरी तक मेरे साथ लगातार चलना है। और 6 घंटा मतलब आप क्या समझ रहे हो यार? आपका जीवन सुधारने के लिए 6 घंटा नहीं दे सकते तो फिर क्या ही दोगे बताओ? करंट अफेयर और स्टैटिक जीके सुबह 7 बजे डेली कार्यक्रम चालू करेंगे अपन, ठीक है? तो करंट अफेयर में क्या-क्या करवाने वाला हूँ, 25-26 का करंट करवाने वाला हूँ पूरा, ठीक है? और 25-26 में भी सर यहाँ पर लगभग यूँ समझ लो 3000 क्वेश्चन से करने वाले हैं अपन, 3000 से ज़्यादा करेंगे, ठीक है? 25 स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, 25 टॉपिक, 2500 क्वेश्चन, है ना? हर टॉपिक के 200 प्रश्न अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई? वो भी डिटेल, एकदम डिटेल के साथ। है ना? ऐसा नहीं है कि बस एमसीक्यू लगाए ये लो सर, ऐसे-ऐसे करके नहीं चलेंगे अपन। बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर क्या सर क्या प्रोग्राम है? सर साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाएँगे अपन। इम्पोर्टेंट टॉपिक मान लो 25 टॉपिक निकले अपने। कितने टॉपिक? 25 टॉपिक, ठीक है? तो उसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे, उसकी टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज़ डिटेल पढ़ने वाले हैं और 50 क्वेश्चन पर टॉपिक के एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है भाई? इतना करने के बाद यहाँ पर भाई अपनी पिक्चर खत्म होने वाली है, ठीक है? और जीके और मैथ्स की बात करूँ अगर मैं, तो दिलीप सर बता देंगे आपको क्या-क्या टाइम टेबल रहने वाला, कैसे-कैसे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई? तो आपका यहाँ पर पूरा कोर्स यहाँ पर यूँ समझ लो कि एनटीपीसी हो, एसएससी हो, पूरा कोर्स यहाँ पर आपके एक ही चैनल रेलवे क्लासेस पर होने वाला है आपका। आप बेफ़िक्र रह करके हमारे साथ चलें और पढ़ते रहें, बस। आप साथ दे दें मेरा 28 तारीख तक, 28 तारीख तक बोल रहा हूँ 28 फरवरी तक, ठीक है? 100 दिन आप मेरा साथ दे दें मेरे भाई फिर दुनिया को दिखा देंगे हम, कि हम क्या चीज़ है, ठीक है? 100 दिन आप मेरा साथ दे दें, दुनिया को हम दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ है, लग चुकी है तलब मंजिल की अब खुद को आग में झोंकना होगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि हम देख लेंगे एनटीपीसी हो, एसएससी हो। 100 दिनों के अंदर इसको भी देख लेंगे हम, बिल्कुल देख लेंगे। अभी डेट फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं। हम तो क्या करेंगे भाई 28 तारीख तक तो अपना पूरा सिलेबस और 31 प्रैक्टिस सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ समझो आप कि 28 के बाद डेट जब भी आएगी हमारी, मान लो मार्च में आई, अप्रैल में आई, जब भी 1-2 महीना जो भी बचेगा, तो फिर हम रगड़ के प्रैक्टिस करेंगे बस। इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले। ठीक है? तो बात समझ गए आप? इस बार तो आप खुद प्रण ले लें अपने आप से कि मेरे भाई मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया यार। बस आप 100 दिन मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मेरे हिसाब से चल लें बस। उसके बाद तो हम दिखा देंगे दुनिया को कि हम क्या चीज़ है। ठीक है मेरे भाई? तो मिलते हैं अपन 21 नवंबर को सुबह 7 बजे, है ना? सुबह 7 बजे 21 नवंबर को आप पहली क्लास देख लेना रीज़निंग की और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की। उसके बाद आप सोचना समझना कि भई इनके साथ सर के साथ अपने को 100 दिन चलना है या नहीं चलना। ठीक है? उसके बाद आप फैसला करना, ठीक? और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर, ज़रूर 110% मेरा भाई सब्सक्राइब कर लें। आपको 85 प्लस मार्क्स दिलवाने की गारंटी अपनी। सब्सक्राइब कर लें। 21 नवंबर से अपन धमाकेदार काम करने वाले एकदम बेस्ट तरीके, ठीक है? और फाउंडेशन भाई जो पेड कोर्स में नहीं पढ़ा पाएँगे ना, वो चीज़ अपन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? भले आप यूँ समझ लो आपको इस पता भी नहीं होगा यार एनटीपीसी की कोई एग्ज़ाम होती है वो बंदा भी यहाँ पर आकर के पढ़ सकता है, ठीक है भाई? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट भाई 21 तारीख को 21 नवंबर को और यहीं पर अपन धमाका करने वाले 100 दिनों के अंदर। और इस बार ही पहली बार हो या आखिरी बार हो आपका, आखिरी चांस हो या फिर पहला चांस हो। पहली बार फॉर्म भरा है तो भी अपन क्रैक करेंगे 100 दिन के अंदर। यहाँ पर सब बराबर रहेंगे, ठीक है? और उसके बाद आप आखिरी चांस आपके पास आखिरी चांस बचा है कि सर बस इसके बाद मैं फॉर्म नहीं डाल पाऊँगा। तो वो भी यहाँ पर क्रैक कर जाएगा, ठीक है? बस मैं बताए हुए तरीके से आप चल लें डेली, करवाने वाला भी मैं हूँ, जो-जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा बस उसके बाद तो फिर 100 दिन के अंदर देखो फिर क्या क्या कमाल करते हैं अपन, ठीक है? पूरा दिखा देंगे धमाल करके दुनिया को, ठीक है भाई? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट, ठीक है? शेयर कर दो भाई।